कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। जैसे आप सरस्वती नगर पहुंचे हैं चेयरमैन साहब, आप ये बताइए कि यहाँ की जो लोगों की समस्या थी वो आपने सुनी और इसको आश्वासन क्या दिया आपने? देखिए, माँ सरस्वती का ये बहुत प्राचीन और पवित्र स्थान यहाँ पर है। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं जी। तो इसमें शुरू से ही सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 से गठन किया है जी। हालांकि तीर्थ उससे बहुत प्राचीन है, लेकिन तब से लेकर निरंतर कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर चलते रहते हैं। जिस तरह की हमारे सेवकों की डिमांड आती है, तो अभी पीछे इन्होंने एक दीवार के लिए कहा था, अभी हमने दीवार आपने देखा ये कंप्लीट भी कर दी है जी। बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का है। और अभी कुछ काम और इन्होंने हमें बताए हैं, एक रास्ते का है, एक वहाँ पर थोड़ा सा टाइल और लगाने का है, और भी ब्यूटिफिकेशन के जितने हमारे काम हैं हम वो कर रहे हैं जी। अब हमने इनके साथ साथ जितने सरस्वती के किनारे पर गांव पड़ते हैं जी, हर गांव में हम कोशिश करेंगे घाट बनाएंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्र की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस तरह की घाट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कि कम से कम डेली हर गांव में सरस्वती के घाट पर आरती जरूर हो सरस्वती की। ऐसी हम योजना लेकर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा इंटरेस्ट सरस्वती में है, तभी उन्होंने इतना बड़ा बोर्ड गठन किया। और लगभग हमारे जो काम जितने चल रहे हैं हम बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हैं। और जहाँ जहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, अभी अपने सरपंच साहब हमें मिले थे तो उन्होंने भी थाना छप्पर के बारे में एक समस्या रखी है, उसका भी हम समाधान करेंगे। जैसे हम बात करें स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान कागजों में अच्छा लगता है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे 18-18 घंटे काम भी करते हैं, धरातल पर स्वच्छता देखने को नहीं मिलती, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वच्छता तो इंसान के मन में बसती है। अगर सारे ही काम ये समझ लें कि सरकार स्वच्छ रख सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर फॉरेन कंट्री में जाएंगे, अगर कोई कबाड़ मिलेगा पड़ा हुआ सड़क पर, तो आम आदमी उसको उठाकर कचरे में डाल देगा। क्या ये हमारी मानसिकता भी बनी है? जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से आग्रह किया है कि स्वच्छता हमने अपने आप रखनी है, उसके बाद कम से कम 50% लोगों में असर पड़ा है। और मैं खासकर इस बात की, बच्चों में बहुत बड़ा असर है। बच्चे कभी भी गंदगी नहीं फेंकते भी बड़े लोग हैं। तो आपने ठीक सवाल पूछा। जितनी स्वच्छता सरकार अपनी तरफ से कर सकती है घाटों की, अब आप देख सकते हैं बीच में कई लोग नारियल भी तोड़ जाते हैं, गंदगी भी तोड़ जाते हैं, जबकि हमने ये कहा कि जो ऐसा पदार्थ है जैसे चावल है, आटा है, वो आप डाल सकते हैं, तीर्थ में डालना चाहिए। यहाँ इसका भी एक तंत्र होता है, जल का भी, यहाँ भी जीव जंतु होते हैं, उनके लिए भी जीवन चक्र के लिए चाहिए। तो लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डालना वो थोड़ा ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मेरा ये राय रखें, सिर्फ ऐसी सामग्री डालें जो वहाँ के जीव जंतु खा लें, बाकी सामग्री आप कूड़ादान में डाल दें, या आपके पास कुछ ज़्यादा सामग्री है उस सामग्री आप गौशाला में दान कर दें। ऐसी मनोभावना से ही तीर्थ पवित्र हो सकते हैं। देखिए, आवारा पशुओं की हमने पीछे डीसी को लिखा भी था और वो कर भी रहे हैं। जिस तरह से वैसे तो कुछ गौशालाएं हमने डेवलप की हैं, बहुत सारे लोग इस समाज सेवा में लगे हुए भी हैं, और कुछ पशु ऐसे हैं जो बिल्कुल गौशाला को तो गौ को तो हम गौशाला में ले जाएंगे, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे एक बहुत मतलब देसी भाषा में अगर कूंच जोड़ता है सारी उम्र, तो उससे काम लिया, फिर आप जब बुढ़ो हो गया उसको छोड़ दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसकी भी सेवा करनी चाहिए। ये इंसान के ऊपर बात है जो आपने स्वच्छता वाली बात की कि सबका साथ सबका विकास लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी चल रहे हैं। और जल्द ही अभी म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव संपन्न हुए हैं, और अब जल्द ही पंचायत के जो चुनाव हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कल बयान था कि सितंबर तक हम संपन्न कर लेंगे, नहीं तो 1-2 वीक आगे पीछे हो सकता है। जिस तरह की योजना सरकार की है कि छोटी पंचायतों को और मजबूत किया जाए, छोटी पंचायतों को और ज़्यादा पैसे दिए जाएं, इस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हर निचले व्यक्ति तक सरकार का पैसा जाए, ताकि हर एक क्षेत्र में खुशहाली आए। खुशहाली तो ग्रामीण क्षेत्र से आएगी। हरियाणा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र का प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि आज तक पिछले 7 साल में जितनी ग्रांट, जितना पैसा ग्रामीण क्षेत्र में मनोहर लाल जी ने दिया है, आज तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया होगा। ना केवल उन हलकों में जिनमें बीजेपी के एमएलए बन गए, बल्कि उन हलकों में भी दिया जिनमें बीजेपी के एमएलए नहीं बने। इसको कहते हैं सही मायने में सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास की बात करें हम, जैसे कि अभी 2 साल होने पे आ रहे हैं, 1.5 साल हो गया है, पंचायतें भंग हुई हैं,
लेकिन गांव में जो देखा जाता है कि त्राही त्राही हर आदमी कर रहा है अब कि हो गया ना, प्रशासन सितंबर में- प्रशासन के देखते हुए प्रशासन कहीं कोऑपरेट नहीं करता, प्रशासन की वजह से बहुत परेशान है लोग। इस बारे में क्या कहेंगे ऐसी आप? बात नहीं है, कहीं अगर परेशानी की किसी व्यक्ति से या किसी अधिकारी से बात आती है तो हमें बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परेशानी का कोई बड़ी बात है। अब चुनाव जल्द ही सरकार ने कहा, हाई कोर्ट का इसमें बीच में स्टे था, तो अब हाई कोर्ट से वो स्टे हटी है। गवर्नमेंट पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है, जल्द आप तैयार रहिए इसके लिए। सीमा पर है। देखिए, आपने जितने विषय लिए हैं वाकई में धरातल से जुड़े विषय हैं। नशा वाकई में एक बहुत बड़ी आज बीमारी है, और ग्रामीण क्षेत्र में नशा ना बढ़े उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टोलियां बनाकर एक दूसरे बच्चों को, जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्र का प्रवेश रहता था, 10-10 बुजुर्ग लोग बैठते थे बच्चों को लेकर, समझाते थे उनके भविष्य के बारे में। अब आइसोलेशन है, वो आइसोलेशन की वजह से कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में चला गया, कोई गलत उसमें चला गया, तो ये इसको एक चेक कर रहे हैं। बड़ा अभियान लेकर सरकार चली गई है। सरकार ने नारकोटिक डिपार्टमेंट अलग बनाया है। पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ कि नारकोटिक डिपार्टमेंट बना हो और उसके माध्यम से इस नशाखोरी को रोका जाए। इस पर लेकर भी चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से है, जितनी ये समस्याएं आपने बताई हैं, इनको आत्मसात करके ये समझें कि ये समस्याएं हम ही सिद्ध कर सकते हैं। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। स्वच्छता हम कर सकते हैं, नशा हम रोक सकते हैं, गंदगी ना पनपे उसको हम रोक सकते हैं। तो हम सब मिलकर ऐसा एक वातावरण बनाएं जिसको लेकर सरकार का जितने कार्य चल रहे हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव जनता पर जाए। धन्यवाद जी।